यहाँ पर रेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हाउसेस इतने अवेलेबल है ही नहीं कि वो स्टूडेंट्स को दे सके। स्टूडेंट डॉर्मेटरीज में भी रूम्स हमेशा बुकड ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाय गाइस, आज मैं हाउसिंग फैसिलिटीज़, हाउसिंग सिचुएशन इन जर्मनी के बारे में बात करूँगी। एट सम पॉइंट सब कुछ हो जाता है बट तुम्हें एक अलग शहर में नहीं, अलग देश में घर ढूंढना है। इट इज़ एब्सोल्युटली अ बिट डिफ़िकल्ट और तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम कैसे ढूंढो। But I hope in this video I can explain you a bit about the housing situation in Germany. पहले स्टूडेंट्स के लिए जो सी मुझे ऑप्शंस दिखती हैं वो है या तो एक हम लोग सिंगल अपार्टमेंट्स में रह सकते हैं या तो हम शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रह सकते हैं। अब सिंगल अपार्टमेंट्स के अंदर स्टूडेंट डॉर्मेटरीज आती हैं और प्राइवेट हाउसिंग आती है। वहीं पर शेयर्ड हाउसिंग में आती है वेगे और स्टूडेंट डॉर्मेटरीज एज वेल। सबसे पहले हम स्टूडेंट डॉर्मेटरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट डॉर्मेटरीज़ में आपको सिंगल अपार्टमेंट्स भी मिल सकते हैं और शेयर्ड अपार्टमेंट्स भी मिल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, अवेलेबिलिटी एंड योर लक। अब टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आपको सिंगल अपार्टमेंट में रहना है कि शेयर्ड अपार्टमेंट में रहना है। बट स्टार्टिंग में आई वुड से आप दोनों ऑप्शंस खुली रखो। स्टूडेंट डॉर्मेटरीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बोथ फॉर सिंगल एंड फॉर शेयर्ड हाउसिंग में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब कंफ्यूज मत हो, सिंगल इन द सेंस कि तुम्हारा खुद का रूम होगा, खुद की किचन, खुद का वॉशरूम, एक बड़ा सा रूम होगा जिसके बीच में तुम्हारा बेड, कबर्ड, स्टडी टेबल और में कैबिनेट्स बने होंगे एंड यू विल हैव योर ओन वॉशरूम जिसके बीच में टॉयलेट, शावर एंड बेसिन, ये 3 मेन चीज़ होती है और हीटर भी लगा ही होता है। मैं इनकी कॉस्टिंग पे नहीं जाऊँगी ज़्यादा बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि स्टूडेंट हाउसिंग में अगर आप सिंगल में रह रहे हो वो इन कंपैरिजन टू शेयर्ड स्टूडेंट हाउसिंग में महंगा ही होगा। शेयर्ड स्टूडेंट हाउसिंग क्या है कि तुम्हारे खुद के पर्सनल रूम्स होंगे, तुम्हारे रूममेट्स होंगे, उनका खुद का रूम होगा, तुम्हारा खुद का रूम होगा बट तुम किचन और वॉशरूम शेयर करोगे और वो इतना बड़ा नहीं होता है बट ठीक है, कंसाइज, रियली गुड। तो उसके एडवांटेजेस क्या, तुम्हें फ्री पार्किंग मिल सकती है। मतलब यूनिवर्सिटी जाने के लिए अगर तुम बाइसाइकिल खरीदते हो उसको तुम अपने कमरे में नहीं रख सकते, इतनी जगह नहीं होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारी जो सी स्टूडेंट अपार्टमेंट्स होती है उनके पास पार्किंग्स होती है तो तुम वो पार्किंग्स यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे पास जिम वगैरह तुम्हारे आसपास हो सकते हैं, सो इट इज़ रियली असेसिबल। जो सी हमारी यहाँ की लोकेशन होती है ना बहुत अच्छी होती है, जो भी स्टूडेंट इन वर्क की बिल्डिंग्स होती है क्योंकि उनकी लोकेशन एकदम सेंट्रल होती है, हर एक चीज़ आसपास होती है। ग्रोसरीज के लिए आसानी, उबान लेनी है, तुम्हें बानहॉफ जाना है, सब कुछ पास होता है, तो इट इज़ रियली गुड। स्टूडेंट हाउसिंग का ये भी फ़ायदा होता है कि तुम्हारा सारा फर्नीचर होता ही है, तुम्हें गद्दा गुद्दा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सब कुछ अवेलेबल होता है वहाँ पर। और ये भी एडवांटेज है कि नेक्स्ट डोर ही तुम्हारे फ्रेंड्स रह सकते हैं, तुम सब लोग एक ही बिल्डिंग में रह रहे हो, इट इज़ सो असेसिबल। और डिसएडवांटेजेस आई वुड से, अगर तुम तो अकेले सिंगल रूम में रह रहे हो तो कभी कभार तुम लोनली फील कर सकते हो बट इट इज़ कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर प्राइवेसी। अगर तुम प्राइवेसी अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो जो कि तुम्हारी शेयर्ड में बहुत ज़्यादा ऐसे रुल सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे हो तो आई डोंट नो कि मतलब तुम किसके साथ रहोगे, तुम्हारी उसके साथ बनेगी नहीं बनेगी, लड़ाई हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। सो मेंटल पीस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टार्टिंग में तो ऑप्शंस खुली रखो लेकिन बाद में स्विच करते रहना। लेट मी टॉक अबाउट प्राइवेट हाउसिंग। प्राइवेट हाउसिंग मोस्टली सिंगल रूम्स होते हैं और वो एक्सपेंसिव होते हैं, वो इन सभी ऑप्शंस में सबसे एक्सपेंसिव है। तो प्राइवेसी तो इधर सुपर मैक्स होती है। सेकंड, यहाँ पर तुम्हारी खुद की सारी पर्सनल फैसिलिटीज़ होती है। ऐसा नहीं कि तुम घर से लेकर आओगे, मतलब वहाँ पे अवेलेबल होता है, वो अकेले तुम ही यूज़ कर रहे हो, तुम ही उसको देखो। तुम्हारे पास मे बी वॉशिंग मशीन तुम्हारी खुद की हो सकती है, रेफ्रिजरेटर खुद का हो सकता है। एवरीथिंग इज़ योर्स एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। नो वन इज़ गोइंग टू से एनीथिंग एंड नो वन इज़ गोइंग टू शेयर इट विद यू। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ मनी, a lot of money. Let's talk about the WGs. WGs is basically shared housing, जर्मन में उसको वेगे बोलते हैं। इसकी एक लंबी चौड़ी सी फुल फॉर्म है, वोन शाफ्ट जिमर आई थिंक। एलेक्सा, what is WG? Not quite sure how to help you with that. Alexa doesn't know. Okay, let it be. और इसमें तुम्हारे साथ
पता नहीं कितने लोग रह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द लैंडलॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है बहुत बड़ा और उसमें बहुत सारे रूम्स है। जो उस घर का ओनर है वो किसी और शहर में शिफ्ट कर रहा है, तो उसने उसको एक तरह से स्टूडेंट हाउसिंग बना दिया, तो हम उसको वेगे कहते हैं। वो शेयर्ड हाउसिंग है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर उस घर में 5 या 6 लोगों के लिए जगह है, कमरा है, और उसने वो रजिस्टर भी उस हिसाब से करा हुआ है, तो वहाँ पर 6 लोग एज रजिस्टर्ड मेंबर्स रह सकते हैं, और वो 6 लोग वॉशरूम, किचन सब कुछ शेयर करेंगे। तो इसमें प्राइवेसी और ज़्यादा खो जाती है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन 6 लोग हैं, कितनों के साथ तुम्हारी बनेगी, कितनों के साथ नहीं बनेगी। बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ वेरी इंजॉयबल एज वेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेंटेलिटीज़ के लोग मिलते हैं और तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तुम्हारे इंस्टेंटली फ्रेंड्स बन जाते हैं, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग हेल्प भी कर देंगे अगर तुम नए हो तो। इट इज़ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस ऑफ वेगे, बिकॉज तुम्हें मज़ा आएगा, आई वुड से। ठीक है, I think Vegas are a good option in the beginning, so that you are able to know people who are already living in that particular city or country or whatever you can say, or town, and you just get in touch with them, talk to them. You are instantly in contact with such people, और तुम्हारे वो काफ़ी ज़्यादा काम भी आ सकते हैं। स्टार्टिंग में तुम्हें दोनों में अगर होम सिकनेस फील हो रही है, they are going to be there for you. I'm not saying कि सब लोग ही होंगे, बट 6 में से एक बंदा तो तुम्हारे लिए होगा ही ना वहाँ पर। सो दीज आर फ्यू ऑप्शंस जो कि अवेलेबल हैं जर्मन हाउसिंग मार्केट में स्टूडेंट्स के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म्स जहाँ से तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले स्टूडेंट डॉर्मेटरीज़। जो स्टूडेंट डॉर्मेटरीज़ हैं उसमें तुम अपनी यूनिवर्सिटी पर जाओगे, और यूनिवर्सिटी में हाउसिंग फैसिलिटीज़ में उन्होंने लिखा होगा कि कौन सी हाउसिंग उनके अंडर आती है, उनके स्टूडेंट वर्क के अंदर आती है। तुम वहाँ जाओ और वहाँ पे जाकर तुम सर्च कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, और फिर तुम देखोगे ओके मेरी यूनिवर्सिटी सिंगल अपार्टमेंट्स देती है, डबल अपार्टमेंट्स देती है, तुम किस में प्रेफर करते हो, उसके लिए तुम अप्लाई करो। आई वुड से दोनों के लिए अप्लाई कर दो, बट अगर तुम एक के लिए ही कर सकते हो तो जो भी तुम्हारे बजट में बैठ रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है, वो चूज़ करके वो वाला बुक कर लो। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो हमारी वेगे थी, वेगे एक शेयर्ड हाउसिंग है। तो कोई भी बंदा जो अपने घर में दे रहा है, स्टूडेंट हाउसिंग अवेलेबल कर रहा है, वो अपने घरों को लिस्ट करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, और वो प्लेटफॉर्म्स के नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ स्क्रीन पर। सबसे फेमस जो है वो है वेगे गेजूट। ये मोबाइल ऐप्स भी हैं कुछ इनमें से, और मैं इन सबके लिंक्स नीचे डाल देती हूँ। यू हैव टू गो ऑन दीज वेबसाइट्स। वहाँ पर तुम अपनी सिटी नेम लिखो, सिटी के बाद तुम्हें ऑप्शंस दिखेंगे। और प्राइवेट हाउसिंग के लिए आई वुड से जॉइन फेसबुक ग्रुप्स। वहाँ पर लोग डालते रहते हैं कि ये रूम अवेलेबल है इतनी टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए। सो जस्ट गो ऑन द फेसबुक। एंड बेस्ट ऑप्शन वुड बी एयरबीएनबी। एयरबीएनबी पे तुम लोग सर्च करो कि कौन सा रूम अवेलेबल है ज़्यादा टाइम के लिए, एंड देन टेक्स्ट द होस्ट कि मुझे ये रूम ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, तो क्या मैं इसको रेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट बना सकता। दे वुड प्रोबेबली से येस, and it will be but expensive, but that is private housing it is. So if you have no option of the student housing and the vacay, go with the private housing. Okay, if you are still in the video, I still have some tips for you guys. Like number 1, which is very important, कहीं पर भी तुम्हें घर मिल रहा है स्टूडेंट डॉर्मेटरीज को छोड़कर, कहीं पर भी वेगे मिल रहा है, प्राइवेट हाउसिंग मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, किसी भी प्लेटफॉर्म से, तुम्हें उनको पैसे नहीं देने। स्टूडेंट डॉर्मेटरी वाले आपसे मे बी मांगेंगे ही नहीं, बट अगर वो मांग रहे हैं तो तुम उनको दे सकते हो, क्योंकि वो लीगली ऑथराइज्ड हैं, वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही तुम्हें मिली है। तुम उनको पैसे अगर भेज रहे हो डिपॉजिट के तौर पर, इट इज़ फाइन। बट अगर तुम इंडिया में हो और तुमने भी मिले ही नहीं हो लैंडलॉर्ड से, तो तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के पैसे ऐसे ही वो ले जाते हैं और पता भी नहीं होता कि कौन ले गया। तो इट इज़ अ बिग स्कैम जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, सो बी कॉशियस ऑफ इट। उसके बाद मेरी दूसरी सजेशन है कि जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप्स। ट्राई लुकिंग फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी इन योर यूनिवर्सिटी और आर फ्रॉम इंडिया एंड आर इन ग्रुप्स लाइक इंडियंस इन जर्मनी और समथिंग, क्योंकि बहुत कॉमन है, बनाए होते हैं सबने ग्रुप्स। तो तुम पूछो कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त ग्रुप में है, तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है and you're looking for housing in somewhere in Germany, just do mention your city name in the comments. अगर मेरा कोई दोस्त उस सिटी में है and I have the WhatsApp group link, I will make sure you get that, okay, and you enter that group.
तो अगर तुम उस ग्रुप में घुस जाते हो तुम्हें लोगों का पता चल जाएगा. यू कैन गेट अ रेफरेंस. दिस इज़ माई थर्ड टिप. लोगों से रेफरेंस ले लो घरों के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी रूममेट के साथ किसी रूम में रह रही हूँ और मेरी रूममेट 2 महीने बाद छोड़ के जा रही है और तुम्हें 2 महीने के बाद घर चाहिए, तो मैं अगर अपने लैंडलॉर्ड को कहूँगी कि मेरी एक और दोस्त है एंड आई एम कंफर्टेबल लिविंग विद हिम और हर, तो वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा. वो और बाकी जो 100 एप्लीकेशंस करी हुई हैं उनको सबको भूल जाएगा और वो मेरा कंफर्ट जोन और अपना सिक्योरिटी देखेगा कि ओके मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं उसको वर्ड दे रही हूँ कि ओके मैं उसको जानती हूँ और वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और मैं उसके साथ कंफर्टेबल भी हूँ. तो मेरा लैंडलॉर्ड उस बंदे को प्रेफर करेगा जिसको मैं रेफ़र कर रही हूँ. सो मेक श्योर यू गेट द रेफरेंस ऑफ योर फ्रेंड्स. इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुसना बहुत इंपॉर्टेंट है. डू लेट मी नो इफ़ यू थिंक आई कैन गिव यू सम काइंड ऑफ लिंक्स और समथिंग. ओके. एंड लास्ट टिप वुड बी, तुम वेगे ढूंढ रहे हो तो जोन से भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, अप्लाई एट लीस्ट 50-60 और मोर और हाउ मच, जितनी भी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है सब में अप्लाई कर दो. एक भी घर मत छोड़ो, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि जैसे मैंने बताया रेफरेंस भी चलता है बहुत ज़्यादा, तो उसी में कुछ घर ऐसे ही निकल जाते हैं और तुम्हारे मैसेजेस कोई देखता भी नहीं है. तो इसीलिए आई वुड से कि जितने ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो उतने ज़्यादा अप्लाई करो ताकि तुम्हें एटलीस्ट एक लैंडलॉर्ड मैसेज करे, 2 करे, 3 करे, तुम उनमें से एक चूज़ कर सको. लास्ट टिप, अगर जब तुम लैंडलॉर्ड को मैसेजेस कर रहे हो सो मेक श्योर यू राइट इन जर्मन, बिकॉज मोस्टली इनको इंग्लिश नहीं आती होती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स. बट तुम जर्मन इंग्लिश दोनों में लिख के भेज सकते हो, ऊपर जर्मन नीचे इंग्लिश. गूगल ट्रांसलेट योर बेस्ट बडी राइट नाउ व्हेन यू हैव टू ट्रांसलेट. इफ़ यू नो जर्मन, वेल एंड गुड. और जब तुम अपना मैसेज लिख रहे हो, डू मेंशन योर व्हाट्सएप नंबर विद +91 इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड वॉट एवर योर कंट्री कोड इज. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप कि तुम्हें अकोमोडेशन जल्द से जल्द मिल जाए और तुम जर्मनी आ जाओ. And do let me know if you're watching my videos and you reach Germany and I was a bit help for you guys. So, and if there is anything that is worrying you when you are coming to Germany, just do let me know. You can email me. It's my personal email. I will mention it in the description. Just go and email me if you have any doubts. Okay, bye-bye.